हाय बच्चों, तो आज हम देखेंगे आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.3 का डिटेल सॉल्यूशन विथ रिलेटेड क्वेश्चन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में आए तो उसको हम सॉल्व कर पाए। लेकिन थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो में जो हमने आपको बताया था ना भी, उसको थोड़ा सा एक बार क्लियर कर लेते हैं। थोड़ा सा देखेंगे नेचुरल होल इंटीजर ये होता है आपका रेशनल। ठीक है, इसमें ने आपको बताया था, कुछ को समझने में प्रॉब्लम हुई, फिर से हम समझेंगे। इसको हम लिए थे 5, 1 2 3 4 5। इसको लिए थे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको लिए थे 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसको लिए थे 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसको हम क्या किए थे, 5 लिए थे, इसको लिए थे 10, इसको लिए थे 15, इसको लिए थे 20 और कुछ नहीं। तो आप अगर देखेंगे देखने से क्या लगेगा कि जो 5 रुपए जिसके पास है, इसके पास 10 रुपए जिसके पास है, इसके पास 15 रुपए है, इसके पास 20 रुपए। ये क्या है, अगर ये 5 रुपए इसके साथ अगर मिल जा सकता है, ये क्या होगा, 5 रुपए इसके साथ, 5 रुपए पूरे इसके साथ आके मिल सकता है, तो नेचुरल नंबर होल नंबर हो जाएगा। मींस ये आपके टॉपिक के हिसाब से नेचुरल नंबर होल नंबर हो जाएगा। लेकिन ये 10 रुपया इसके साथ कभी भी नहीं जा सकता है, क्योंकि इसके पास 5 ही है, 5 कहां जाएगा। तो 5 रुपया 10 के साथ मर्ज हो सकता है, लेकिन 10 5 के साथ मर्ज नहीं होगा, क्योंकि ये तो ये इसको कवर कर लेगा, लेकिन ये 5 रुपया यहां पे नहीं जा पाएगा। उसी तरह इंटीजर जो आपका 10 है, 1 2 5, ये होल नंबर इसको कवर कर लेगा, लेकिन इंटीजर कभी भी इसके साथ मर्ज नहीं करेगा। कोई भी ज्यादा पैसा कम वाले को नहीं देना चाहेगा, लेकिन कम वाले उसके साथ आ सकते हैं। ये जो 20 है, इसके साथ 15 जा सकता है, मींस रेशनल नंबर के साथ इंटीजर जा सकता है। ये कभी भी इसके साथ आ सकता है, लेकिन रेशनल नंबर कभी। आपके साथ अगर सपोज करिए, आपके साथ अगर 10 रुपया, आप सोचेंगे छोटा सा चीज है, आपके पास 10 रुपया, आपके फ्रेंड के पास 20 रुपया है, तो आप अपने फ्रेंड के साथ जाना चाहेंगे कि नहीं कहीं मार्केट? जरूर से जाना चाहेंगे, क्योंकि उसके पास 20 रुपया है। लेकिन आपके पास 50 रुपया है, उसके पास 40 रुपया, आप बोलेंगे नहीं भाई उसके पास तो कम है, वो खर्च करेगा तो मेरा ही पैसा खर्च हो जाएगा। इसलिए 5 रुपया कभी भी 10 के साथ आ सकता है। मीन्स नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, पूरे नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, बट पूरे होल नंबर कभी भी नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पास एग्जैक्ट 5 बच जाएगा। तो यही था प्रीवियस क्लास का, और हम देखेंगे आज एक्सरसाइज 1.3 का डिटेल सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 1.3 का डिटेल सॉल्यूशन में इसी तरह हम आपको सॉल्व करके रिलेट करके बताएंगे आपके डेली लाइफ से, ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी इशू ना हो। और आपको मैथ के लिए, मैथ जो सब्जेक्ट है, आपको मैथ के लिए कोचिंग करने की जरूरत ना हो, मैथ के लिए एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत ना हो। ये हम ऐसा आपको बताएंगे कि आपको क्लास में ही 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो आपका जो एक्सरसाइज 1.3 में है, क्वेश्चन एक बार जरूर निकालेंगे, बुक कॉपी और पेन हमेशा लेके बैठेंगे। ये कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, कह रहा है राइट, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, राइट the following
इन डेसिमल फॉर्म। इसको डेसिमल फॉर्म में तो लिखना ही है और इसको बताना है कि आपका टर्मिनेट होगा कि नॉन टर्मिनेट होगा, टर्मिनेट होगा तो कौन सा होगा। तो हम आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे। अभी देखेंगे क्वेश्चन पे डायरेक्ट आते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 में है 36/100। ये क्या है आपका, ये जब तक हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे नहीं बता पाएंगे। तो ये आपका टर्मिनेट होगा कि नॉन टर्मिनेट होगा, टर्मिनेट होगा तो उसका फॉर्म क्या होगा। तो इसके लिए सिंपल में सॉल्यूशन पे हम जाएंगे। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछे तो सॉल्व जरूर करेंगे, ऑब्जेक्टिव पूछे तो रफ में सॉल्व कर लेंगे। 36/100 डिवाइड नहीं होगा तो 0 देंगे, जैसे ही 0 देंगे यहां पॉइंट देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 300, हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6, एक कैंसिल हो जाएगा। फिर पॉइंट दिए तो 3 बार में लग गया, इसको देखेंगे फिर से 0 देंगे, फिर से 6 बार में एक कट जाएगा। तो यहां हम देख रहे हैं रिमाइंडर क्या है, 0 है। रिमाइंडर 0 का मतलब हुआ कि ये आपका टर्मिनेट हो गया। ये टर्म क्या बोलेंगे इसको, टर्मिनेट। ये आपका क्या हो गया, टर्मिनेट कर गया। तो क्वेश्चन 1 का आंसर होगा टर्मिनेट। टर्मिनेट क्यों हुआ, क्योंकि यहां रिमाइंडर 0 बच गया। 0 जैसे नहीं बचेगा आप दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 2 में है 1/11। इसमें भी सॉल्यूशन करेंगे। इलेवन से डिवाइड देंगे, डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट देंगे, पॉइंट देंगे, 00 होगा, 9 बार में जाएगा, 99, 100, फिर से 99, 9 बार में जाएगा, फिर से 9 बार में जाएगा। ये देख रहे हैं कि 1 का रिपीटेशन हो रहा है, मीन्स ये तो टर्मिनेट होगा नहीं, टर्मिनेट नहीं होगा। और साथ में देख रहे हैं कि टर्मिनेट यहाँ 9 ही आ रहा है, यहां भी 9, यहां भी 9, मीन्स क्या हो रहा है, टर्मिनेट तो नहीं हुआ, नॉन जीरो हुआ है, नॉट बिकम 0 मीन्स नॉन जीरो हुआ। लेकिन ये टर्म आपका क्या हो रहा है, रेकरिंग हो रहा है। तो इसको लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। लिखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और 9 का क्या हो रहा है, रेकरिंग हो रहा है, तो लिख देंगे रेकरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, क्योंकि रेकरिंग 9 अगर यहां पे 9, 8, 6, 5 जो भी जाता तो रेकरिंग नहीं होता, तो लिखते नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका है, इसको इरेज करें। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका है 1/8। इसको क्या करेंगे, ये मिक्स फ्रैक्शन है, थोड़ा सा मिक्स फ्रैक्शन भी देख लेते हैं, ताकि हम आपको बोले ही थे कि ऐसा क्वेश्चन बताएंगे, ऐसा हम सॉल्यूशन कराएंगे कि यहाँ तो बनेगा ही, प्रीवियस का भी आपसे इसे रिलेट करके भी जो क्वेश्चन होगा वो भी बनेगा। तो ये है आपका मिक्स फ्रैक्शन। इसको हम पहले ले जाएंगे सिंपल फ्रैक्शन में। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 में तो 4, 32 प्लस 1 करेंगे तो 33/8, 33/8 हो गया। अब ये हो गया सिंपल फ्रैक्शन। अब इसको पूछ रहा है कि ये क्या है आपका, टर्मिनेट है कि नॉन टर्मिनेट। देखेंगे, सेम सॉल्यूशन करेंगे। एट से 4 बार में 0.1 टाइम्स 8, 2, 0, 2 टाइम्स 16, 4, 0, 5 टाइम्स में ये आपका टर्मिनेट हो गया। तो रिमाइंडर 0। तो ये क्या देख रहे हैं हम कि ये टर्मिनेट हो गया, तो इस टर्म को हम लिख देंगे टर्मिनेटिंग।
ये आपका टर्मिनेट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, 3/13। सेम इसको भी इसी तरह करेंगे, सॉल्यूशन जाएंगे। 13 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट देंगे, 2 टाइम्स में 26, 4 जाएगा, 3 टाइम्स में 39, 1 टाइम्स में 0, फिर नहीं कटेगा 0, 7 टाइम्स में 91, फिर 9, 0, तेरे 65, 78, 2, 1। तो ये देख रहे हैं हम कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है और रेकरिंग भी नहीं जा रहा है। ये टर्म हम देखे, इतना तक जाएंगे तो टर्मिनेट नहीं हुआ, 3-4 तक हम गए, टर्मिनेट नहीं हुआ, तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग भी है आपका, ये रेकरिंग भी नहीं जा रहा है, लिख लेंगे पूरा। तो ये देखे टर्म क्या, पहला जो क्वेश्चन था उसका था आपका कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, लेकिन ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग भी है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका 2/11, 2/11 ये क्या है आपका टर्म, ये तो हमको डिवाइड करना ही पड़ेगा, सॉल्यूशन जाएंगे। 2/11 0.1 वर्ड में 9, 11, 9, फिर 8, 88, 2 बार में 0, 1 बार में 11, फिर 9, फिर देख रहे हैं कि 9 रिपीट कर रहा है तो वहीं फिर आएगा। तो हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, फिर से आपका रिपीटेशन हो रहा है, तो ये फिर से रिकरिंग हो जा रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग रेकरिंग, फिर से रेकरिंग चला जा रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 में 6 को आप सॉल्व करेंगे, कमेंट करेंगे, हम आपको उसका ऐसा सॉल्यूशन बताएंगे जो कि लॉन्ग प्रोसेस है, नहीं उसको शॉर्ट प्रोसेस है, उसका एक प्रोसेस है, हम आपको बताएंगे, लेकिन आप कमेंट जरूर करेंगे 6 नंबर को। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे वो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में दे तो आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन को मैं एक बार पढ़ देता हूं, आपको दिखा देता हूं। यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 पर एकरी। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन। यू नो दैट 1/7 इतना 0.142857। यू कैन प्रेडिक्ट दैट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 5/7 जो हो, इसको हम कैसे निकालेंगे। तब आपका ये क्वेश्चन में ये दे दिया है। अब आपसे पूछ रहा है क्या, आपको सॉल्व क्या करने हैं। 2/7 क्या होगा, 2/7 क्या होगा, 3/7 क्या होगा। तो हम आपको ये चीज बता रहे हैं, देखेंगे कितना शॉर्ट में जाएगा। और इसको बोल रहा है लॉन्ग प्रोसेस करने के लिए विदाउट एक्चुअली डूइंग, मतलब कह रहा है कि विदाउट एक्चुअली डूइंग, मतलब पूरा करना नहीं है, सिर्फ आपको बताना है। तो हम इसके लिए क्या देखेंगे, इस तरह का क्वेश्चन अगर डिजिट चेंज भी करे एग्जाम में तो हम कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखेंगे हम आपको ऐसे बताएंगे जैसे कि ये क्वेश्चन तो पूछ दे तो आपको आएंगे, जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में है वो तो आएंगे ही। इससे रिलेट करके अगर क्वेश्चन पूछे तो भी आपको क्वेश्चन
छूटेंगे नहीं, आप स्किप उसको नहीं करेंगे। तो देखेंगे, इसको हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था क्या, जब एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर रहे थे, दुनिया का कोई भी डिजिट हो तो उसके पहले प्लस हिडन होता है, ठीक है, उसके नीचे 1 हिडन होता है। तो यहां पे भी डिजिट ही तो है, तो इसके नीचे 1 हिडन होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा, बोलिए क्यों नहीं होगा, होगा। अब हम थोड़ा सा अपने दिमाग से जाते हैं, अपने दिमाग, हमको निकालना क्या है, देखेंगे हमको निकालना है 2 समझेंगे चीज को, समझ जाएंगे तो आसानी से बन जाएगा 2/7। तो ये हम डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अगर हम 1 को 7 से डिवाइड किए, अब हम थोड़ा सा दूसरा एग्जांपल पे जाते हैं। अगर मान के चलिए आपके पास 5 रोटी है और खाने वाले 10 हैं, तो कितना रोटी एक को मिलेगा, कितना एक को रोटी मिलेगा, तो हम जाहिर सी बात है यहां 0.2 आ जाएगा, ठीक, 0.5 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, एक को हाफ रोटी मिलेगा। तो रोटी 5 है, खाने वाले 10 हैं, तो हाफ रोटी मिला, ठीक है। यहां भी सेम है, यहां क्या है, एक में अगर हम 7 से डिवाइड किए तो इतना आ गया, ठीक है, एक में 7 से डिवाइड किए तो इतना आ गया। अगर एक में 2 में 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या इसका डबल नहीं आएगा, बोलिए। अगर यहां 10 होता, 10 को 10 से डिवाइड करते तो क्या 1 नहीं आता, बोलिए। समझेंगे चीज को, फिर से समझेंगे, थोड़ा सा ये है, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन अगर आपको पूछे भी तो ना छूटे। कह रहा है क्वेश्चन आपका कि 7 तो है, सबके नीचे 7 देख रहे हैं आप, 1 2 3 4 5 6 जितना भी है नीचे 7। हम अगर 1 को 7 से डिवाइड किए तो कितना है, 1.4 है। तो यहां अगर डबल कर देंगे तो क्या यहां डबल नहीं होगा, होगा, क्योंकि हम रोटी वाले देखें, अगर मान के चलिए किसी के पास 4 रोटी है, खाने वाला 2 है, तो कितना होगा, 2 रोटी खा सकता है। लेकिन यहां अगर कोई कहे कि खाने वाला 2 ही है, तो 1 रोटी मिलेगा। तो जैसे इसको हम बढ़ाएंगे तो इसमें ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करने से देखेंगे, फिर से देखेंगे, यहां रोटी 4 है, खाने वाले 2 हैं, तो 1 को 2 मिलेगा। लेकिन यहां खाने वाले नहीं, यहां बढ़ रहा है आपका रोटी, रोटी अगर 8 हो जाए तो क्या सबको 4 नहीं मिलेगा। तो हम क्या किए, यहां अगर डबल से किए तो यहां भी डबल हो रहा है। तो सेम इसी तरह है, इसमें 7 से हम डिवाइड किए 1 में तो इतना आ गया। अगर 2 में अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या इसका 2 टाइम्स नहीं आएगा, तो आ जाएगा क्या आपका। अगर इसमें हम अगर 7/3 है, 7/3 होगा, तो क्या ये 3 टाइम्स नहीं होगा। ये अगर 7/4 है तो ये 4 टाइम्स नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा फिर से समझेंगे आप, वीडियो को रोक के, हमने इसको बहुत डिटेल्स बता दिया है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 3, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन 3 में कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग, इसको P/Q के फॉर्म में लिखना है। देखेंगे P/Q के फॉर्म में लिखना है, किसको, P/Q के फॉर्म में लिखना है 0.6 को, 0.6 को उस पर है बार, उस पर क्या है, बार है। 0.6 पर बार है, उसको P/Q के फॉर्म में लिखना है। तो पहले थोड़ा सा हम देख लेंगे, अगर सीधा 0.6 होता, उसको P/Q के फॉर्म में लिखने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, यहां 10 देते, यहां 3/5, ये 3/5 आपकी हो जाती। तो हमको 0.6 दे दिया, 0.6 दिया हुआ तो कुछ करेंगे नहीं, मैथ में तो हमने सपोज और लेट सीखा ही है। तो ये क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, देखेंगे लेट, अब सॉल्यूशन में हम जाएंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.6 पर बार। क्या करेंगे हम, x इज इक्वल टू 0.6 पर बार अपने से इसको कंसीडर कर लिए, इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 लेंगे, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 ले लिए। अब जैसे ही इक्वेशन 1 ले लिए तो पॉइंट के बाद अगर जितना जीरो, हम यहां पे आपको लिख दे, अगर सपोज करिए 0.6 है और बार है,
तो इसमें मल्टीप्लाई हम करते हैं बोथ साइड 10 से। यहां 0.65 है, इस पे बार है तो इसको हम करते हैं 100 से। यहां 0.654 है, उस पे बार है तो इसको करते हैं 1000 से। मतलब जितने डिजिट पर बार हो उसमें हम 10,000 100 जो है मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें देख रहे हैं 1 डिजिट पे बार है तो किससे करेंगे 10 से, और इसको लिखेंगे बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाय 10। दोनों साइड हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 10x। ठीक है, इसमें हम 10 से अगर देखेंगे, छोटा चीज नहीं समझेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा, ये 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पर 12 हो गए। देखेंगे इस चीज को आप घर पे करके देखेंगे। तो ये आपका क्या हुआ, इस तरह से हमने आपको ये बता दिया। तो ये हो जाएगा आपका 6.6 पर बार। ठीक है, इसको अपने मन से हम इक्वेशन 2 लेते हैं क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। इक्वेशन 2 ले लिए इसको। अब इसमें हम करते क्या है, नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप हम आपको बता रहे हैं और रुक रुक के बता रहे हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब यहां पे हम लिखेंगे इक्वेशन 2 माइनस 1। अब क्या करेंगे, 2 में से 1 को हम माइनस करेंगे। इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 10 में से 1 को करेंगे तो हो जाएगा आपका 9x। इसमें से हम फिर रफ में आपको करें 0.6 में से 6 माइनस पॉइंट पे बार, इसको हम करेंगे तो ये बार बार कट जाएगा तो 0.60 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 0.60। यहां तक समझने में अगर कोई दिक्कत हो तो वीडियो रोकेंगे, कमेंट करेंगे, इसके बाद हम इसको फिर से इस पे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ये देखेंगे आपका क्या है, x इज इक्वल टू 6/9 मीन्स 2/3। आपका इसका जो है p/q 2/3 फॉर्म आ गया। इसको अच्छा से एक बार वीडियो रोक के देखेंगे, ना समझ में आए तो बोलेंगे, कमेंट करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग में जाएगा। ये क्वेश्चन आपका मिनिमम 3 to 5 नंबर में जरूर जाएगा। और ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको बोर्ड मतलब 9th के जब एग्जाम होंगे तो आना तय है। तो ये आप देखिए किस तरह से हम इसको किए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0.47 पे बार। तो अब हम, मेरे दिमाग में आ गया 2 डिजिट पे बार है मीन्स 100 से मल्टीप्लाई करना है, ये तो हमको समझ में आ गया। अब पॉइंट, तो इसको हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.47 पर बार इक्वेशन 1। इसको क्या किए, इक्वेशन 1 ले लिए। अब इस पे 2 डिजिट पे बार है, 2 डिजिट पे बार है मींस इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। लिखेंगे, जो करेंगे वो लिखेंगे, बोथ साइड्स मल्टीप्लाइंग बाय 100। दोनों साइड क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखेंगे कि मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट क्या होता है। ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जैसे कि हमने आपको बताया था, तो ये हो जाएगा 47 पर 47 पे बार। इसको मल्टीप्लाई करके आप देखें। ठीक है,
तो इतना हो गया। अब इसको इक्वेशन हम ले लेंगे 2, ठीक है, इक्वेशन 2। जैसे हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस करना है, इक्वेशन 2 से 1 को माइनस करना। तो लिखेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, 100 में से x जाएगा तो 99x, 99x। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा तो 47, 47। x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 47/9, ये हो जाएगा आपका 47/9, p/q के फॉर्म में आ गया, मीन्स रेशनल नंबर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 3 डिजिट का, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 डिजिट का है। आप बनाएंगे कि हम इसको सॉल्व कर दें? एक क्वेश्चन आप बना ही देते हैं, एक क्वेश्चन है हम ही बना देते हैं। आप लोग लेकिन प्रैक्टिस, इसको भरपूर प्रैक्टिस करेंगे। ये जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैथ्स मीन्स प्रैक्टिस, अब प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये आपका नहीं होगा। हम बता रहे हैं, मेरा ही रह जाएगा, जो टीचर बताएंगे उन्हीं का रह जाएगा। आपको क्या करना है, इसको भरपूर प्रैक्टिस करना है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्वेश्चन में डाउट क्लियर नहीं होगा, तब तक बनाना थोड़ा सा, मैथ में कुछ याद नहीं होता है, मैथ में कुछ याद करने की जरूरत नहीं होता, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जैसे ही मेरा क्लास आप करेंगे, हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे हमको रिवीजन करना है, कैसे आगे स्टेप को लेके चलना है, किस तरह से हम पढ़ाई करेंगे, इसके बारे में भी हम एक डिटेल्स वीडियो बनाएंगे। अभी देखते हैं 0.1001, इसको p/q के फॉर्म में लिखना है। तो ये 3 डिजिट है, यहां 3 डिजिट में 1000 से देना है। तो सेम हम करेंगे सॉल्यूशन, लेट x इज इक्वल टू 0.001 पे बार, इसको इक्वेशन 1, ठीक है, इसको हमने ले लिया क्या, इक्वेशन 1। अब इसमें हम देख रहे हैं कि 3 डिजिट पे बार है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। लिखेंगे चीज को, बोथ साइड्स मल्टीप्लाइंग बाय 1000 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हो जाए आपका 1000, इसमें एक से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 इज इक्वल टू, ये आपका क्या होगा 1. ये इसको हम इससे लिख देते ताकि आपको समझ में 0.001 पे बार, ठीक है। अब समझ में आ गया, इसको 1 ही रहने देते हैं, तब 0.1 से पहले कोई मतलब ही नहीं होता है, तो 1, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 ले लिया, तो अब क्या करेंगे, 2 - 1 करेंगे, इक्वेशन 2 - 1, तो 99,999 इज इक्वल टू, इसको घटाएंगे तो बचेगा 1, तो x इज इक्वल टू 1/1 2 3 999, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा 1/999, ठीक है। इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से समझेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अभी हम आपको दिखा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां जरूरत हो वीडियो को पॉज जरूर करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, नहीं समझ में आए तो कमेंट जरूर करेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कभी भी। क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही चीज है, कह रहा है एक्सप्रेस 0.9999 जो भी हो, जहां तक 999 इन द फॉर्म p/q, इसको p/q के ही फॉर्म में लिखना है। और कहेगा कि आपका आंसर जो है, आप देखेंगे तो सरप्राइज्ड होंगे, ठीक है। देखते हैं कैसे सरप्राइज होते हैं। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 0.9 पे बार लिख सकते हैं। क्वेश्चन को ही हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया,
क्या इसको नहीं लिखा जा सकता है 0.9 पे बार, ठीक है। अब वो 0.6 वाला आ गया फॉर्म आपका, ए वाला फॉर्म आ गया। अब देखेंगे सॉल्यूशन में जाएंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.9 पे बार इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखेंगे क्या, बोथ साइड्स मल्टीप्लाइंग बाय पॉइंट के बाद 1 डिजिट मीन्स 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट तो 100 से, पॉइंट के बाद 3 डिजिट तो 1000 से। तो क्या हो जाएगा, एक 10x इज इक्वल टू 9.9 पे बार, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। सेम क्वेश्चन सेम सॉल्यूशन, लेकिन इसको कितना लंबा कर दिया आप क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखेंगे तो लगेगा एग्जाम में भाई इसको तो छोड़ के चल जाना चाहिए, इतना बड़ा क्वेश्चन हमसे नहीं होगा। और ये क्वेश्चन इतना लिखने का मतलब है आपको 2-3 की जगह 5 नंबर देगा। बस क्वेश्चन देखेंगे छोड़ देंगे। क्वेश्चन क्या, एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म P by Q। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर? विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। कह रहा है इतना लंबा कर दिया। आप देखेंगे क्वेश्चन को, कहेंगे नहीं इतना बड़ा क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, छोड़ो इसको। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन समझना ही आपका एग्जाम क्लियर कराता है। क्वेश्चन पढ़ लिए, क्वेश्चन समझ लिए, इसका मतलब आपका 50% सॉल्यूशन वहीं से निकल जाता है। क्वेश्चन पढ़ के समझ लेना मतलब 50% सोल्व कर पाया। क्वेश्चन पढ़े दिमाग में उसका आपको एक इमेज क्लियर हो जाएगा, इमेज क्रिएशन होते जाएगा, उसके बाद आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो जैसे ही क्वेश्चन आप करेंगे आपके दिमाग में एक इमेज क्लियर हो गया। अब वो क्या हुआ, लिखेंगे यहां इक्वेशन 2 - 1, सेम करेंगे। 10 में से 1 जाएगा तो 9x इज इक्वल टू 9 तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1। अब इतना करने के बाद 1 है, इसलिए हमने सरप्राइज हुआ। टीचर से क्लासमेट से इसका डिस्कस करने के बारे में कर रहा है तो कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपने देखा, इतना लंबा क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, 5 क्वेश्चन टीचर को बताने की जरूरत नहीं है, 5 क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। पांच नंबर क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, उसमें कुछ नहीं है। 1/17 को डिवाइड करते जाना है, जहां तक डिवाइड करते जाएंगे वहीं आपका आंसर हो जाएगा। कुछ है नहीं, थोड़ा सा हम आपको हिंट्स कर देते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देख के घबराएंगे नहीं, सिर्फ करना क्या है 1/17, 1 में 17 से डिवाइड करेंगे, जितना आपका आएगा वही आंसर होगा। अब 6 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर का हम क्वेश्चन आपको सॉल्व कर देते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखे टाइम 33 मिनट नहीं रहने देते हैं। 6, 7, 8, 9 3 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा और इसको डिटेल सॉल्यूशन करना होता है हमको। तो कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि मेरा मनोबल बढ़े। और हम 6, 7, 8, 9 नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसको पूरे डिटेल सॉल्यूशन करके देंगे। उसके बाद आपका हम एक्सरसाइज 1.2, 3, 4 के लिए आपको हम ग्राउंड रेडी करेंगे। थैंक यू।